नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट मॉमी थिंग्स। इससे पहले का जो वीडियो था वो मेरे चाइल्ड लेबर एक्सपीरियंस के बारे में था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट डिलीवरी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं सारी न्यू मॉमीज़ को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने अभी अभी अपने अपने लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ब्यूटीफुल फेज़ को पार किया है। आपने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया है। वो सबसे 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 बड़ी और सबसे खूबसूरत बात है। तो हम फीमेल्स बहुत ही लकी है कि हमें ये जिम्मेदारी और हमें ये ब्लेसिंग है कि हम हमारे में से एक नन्ही सी जान को बाहर लाते हैं, ये दुनिया में लाते हैं और उसको बड़ा करते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड फीलिंग है। आई होप आप सब वो एंजॉय कर रहे हो, वो फील कर रहे हो कि आपने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू एज अ मॉमी। तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपको ज़रूर काम आएगा। मैं इंसिस्ट करूँगी कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, क्योंकि जब भी आपका जन्म होता है एज ए मदर, आप जब भी एक नन्हे बच्चे को जन्म देते हो तो घर के सारे लोग वो नन्हे बच्चे पे ही सारा अपना प्यार लुटाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, मॉमीज़ की देखभाल करते हैं, पर इतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। तो क्या आप भी उन सब की तरह आपके बारे में नहीं सोचते हो और अपने बेबी के बारे में ही सोचते हो? अगर ये सोचते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। और अगर आप आपके बारे में भी सोचते हो तो आपको कैसे अपनी केयर करनी है पोस्ट डिलीवरी, तो वो उसके टिप्स और ट्रिक्स क्या है वो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आई विल इंसिस्ट कि मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने मेरी पोस्ट डिलीवरी केयर कैसे की थी और मुझे जो फ़ायदे हुए हैं वो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, ताकि आपको हेल्प मिले। और अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पहले 15 दिन आपको अपने बेबी के अलावा और कोई भी वज़न नहीं उठाना है। अगर आपके घर में ये बात किसी को याद नहीं है और कोई केयर नहीं कर रहा है तो आपको ये बात खास ख्याल रखनी है, दिमाग में रखनी है कि आपको कुछ भी हो जाए आपके बेबी के अलावा और कोई वज़न नहीं उठाना है। पहले 15 दिन, 15-20 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप ख्याल नहीं रखोगे, ज़्यादा झुकोगे, ज़्यादा वज़न उठाओगे तो आपके स्टिचेस का पेन, वो पेन परमानेंट रह जाएगा। तो ये बात खास ख्याल रखना। और क्या होता है कि जब भी आपका सी सेक्शन होता है तो पहले वीक में तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद 1 वीक के बाद आपके स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं और धीरे धीरे पेन कम होने लगता है और 15-20 दिन के बाद तो एकदम ही पेन गायब हो जाता है। पर हाँ, पहले 15-20 दिन ये वज़न का खास ख्याल रखो, झुकने में भी खास ख्याल रखो कि झुकना मत और बेबी के अलावा और कोई वज़न मत उठाओ। दूसरी जो बात है वो मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप बेबी को फीड करवाओ, क्योंकि आपको भी पेन रहेगा स्टिचेस का। और इनिशियली वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन तक, मतलब एटलीस्ट 2 मंथ्स तक आपको ये खास ख्याल रखना है कि आप जब भी बेबी को फीड करवाओ, मेक श्योर कि आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो, आपकी बैक को ज़्यादा पेन ना हो, बैक ज़्यादा कर्वी शेप में ना रहे और आप थोड़े रिलैक्स्ड रहो। आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े, आपको ज़्यादा लेटना ना पड़े। आपके पोस्चर का खास ख्याल रखो। जितने भी तकिए चाहिए उतने तकिए ले लो, नीचे ज़्यादा तकिए चाहिए, बैक के लिए ज़्यादा तकिए चाहिए, वो सब आप ले लो। आर्म रेस्ट चाहिए, वो सब आप अरेंज करके रखो। और क्योंकि स्टार्टिंग में फीडिंग सेशंस बहुत लंबे लंबे चलते हैं और उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर तक आप बैठोगे तो आपको, झुकोगे तो भी ठीक है, ज़्यादा देर तक आप झुक नहीं सकते। ये सारी चीज़ें बाद में आपको
पेन करेगी। तो अभी से ख्याल रखो कि जब भी आप फीडिंग करवाओ, मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल। और हाँ, ये बात भी खास ख्याल रखो कि आपके आजू बाजू में पानी का बॉटल, जूस का बॉटल या फ्रेश जूस का ग्लास, थोड़े नट्स, थोड़ा कोई घर का बना हुआ नाश्ता, जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद मम्मी, सास, ये सारे लोग, दादी, ये सब पता है उन लोगों को कि क्या क्या खाना चाहिए। तो वो लड्डू, गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, ये सारी चीज़ें होती है जो पोस्ट डिलीवरी बहुत ही हेल्प करती है आपको रिकवर करने में। तो वो सारी चीज़ें भी बनी हुई रहेगी आपके घर में। तो वो सारी चीज़ें आपके बाजू में लेके रखो, मखाना लेके रखो। इन शॉर्ट, you should feel comfortable, hydrated and not hungry while feeding। तो ये सारी चीज़ें खास दिमाग में ख्याल रखना। अगर किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक के हेल्प मांग लेना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो वो पूरी लाइफ आपको बीमारियां आती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी बहुत ही बड़े फिजिकल चेंज से गुजरा है। बहुत ही सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सारे ऑर्गन्स तुम्हारे बड़े हो गए हैं, क्योंकि बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा है, तो उसकी वजह से तो वो सारे ऑर्गन्स आपके वापस अपने शेप में आने की ट्राई करते हैं, बॉडी वापस रिकवर करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आपके बॉडी के अंदर पोस्ट डिलीवरी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो होती है उसको होने दो, पर मेक श्योर करो कि आप बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हेल्प करो, ना कि उसको इग्नोर करो। तो अच्छा खाओगे, अच्छा हाइड्रेटेड रहोगे तो आपकी फीडिंग का, आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वालिटी होगा वो भी अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा फील होगा और आपकी रिकवरी भी तुरंत होगी। तो स्टार्टिंग के 4 से 6 महीने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो ऐसा मत सोचो कि मैं मेरे बारे में सोच रही तो मैं सेल्फिश हूँ, नहीं, क्योंकि बेबी नीड्स अ हैप्पी एंड हेल्दी मदर। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप अपने बेबी का ख्याल भी नहीं रख पाओगे। तो ये चीज़ खास दिमाग में ख्याल रखना। और जब भी आप फीडिंग के लिए बैठो तो क्या होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी जीवन में और कोई काम ही नहीं बचा है, क्योंकि स्टार्टिंग में फीडिंग सेशंस बहुत लंबे चलते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि बस मैं फीडिंग ही करवा रही हूँ और मैं डायपर ही चेंज कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें ना कई वो डिप्रेशन की ओर ले जाती है या नेगेटिव फीलिंग्स आती है। तो आप अपने बाजू में या तो टैब, मोबाइल, टीवी, जो भी है, आपको जो सीरीज़ पसंद है, जो मूवीज़ पसंद है, जो आपको अच्छा फील करवाए, जो बुक्स अच्छी है जो आप पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें भी आपके आजू बाजू में रखो। आप जिनसे कनेक्ट करते हो, या तो आपकी फ्रेंड है, या तो आपकी बहन है, कोई भी दोस्त है, कोई भी मम्मी है, ननद है, कोई भी है जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, उसके साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहो। वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि फिज़िकल चेंज तो होता ही है, फिज़िकल रिकवरी भी इतनी इम्पॉर्टेंट है, पर मेंटल रिकवरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चेंज आया है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। क्योंकि अब आप नहीं हो, आपके साथ आपका छोटा बेबी है जिसका आपको सबसे पहले ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो। उसके अलावा हाँ, डिलीवरी के बाद टमी की साइज़ थोड़ी बड़ी ही रहती है, तो ऐसा लगता है कि आई एम स्टिल 4 to 5 months प्रेग्नेंट, बट इट्स ओके। वो सोच के दिमाग को और टेंशन मत दो कि मेरा टमी अभी भी अंदर नहीं गया है। बट हाँ, अगर आप अच्छे से केयर करोगे, आप मैंने क्या किया था, मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके बाद 1 मंथ के बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। बट हाँ, मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा शुरू किया था प्रोफेशनल हेल्प के साथ, अपने आप मैंने नहीं किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल है। अगर आपको इतना पता नहीं चल रहा है तो आप प्लीज़ किसी की प्रोफेशनल हेल्प ले लो, क्योंकि
अपने आप करने में भी क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि क्या ये पोस्चर सही है। पोस्ट डिलीवरी के बाद क्या मैं ये सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू, सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन नॉट डू। तो वो सारी चीज़ें प्रोफेशनल को ज़्यादा पता चलती है हमारे से, तो उनकी हेल्प ले लो। और मैंने 1 महीने के बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, और 3 महीने के बाद मैंने रेगुलरली टिल 9 मंथ्स मैंने फॉलो किया था, और मैंने 12 kgs ऑफ वेट मेरा कम कर लिया था। और मैं मेरे प्रेगनेंसी के पहले जो वेट था उस पर मैं वापस आ गई थी। तो अगर आप राइट टाइम पे राइट चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी के पहले जैसे थे वैसे ही हो जाओगे, और हो सकता है कि उससे बेहतर भी हो सकते हो। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो। टेंशन मत लो कि डिलीवरी के बाद मेरा पेट अभी भी बाहर है, मेरा टमी अभी भी बाहर है, ठीक है। और जितना हो सके उतना टेंशन कम लो। जितनी पॉजिटिव एनर्जी के आसपास तुम रह सकते हो उतना रहो। अगर लोग आते हैं, बातें करते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता है तो लेट दैट हैपन। बट वो चीज़ें अपने दिमाग में, मतलब एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आपकी जो गट फीलिंग कहती है वही करो। क्योंकि फिज़िकल चेंज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। मेंटली आप जितने स्ट्रांग रहोगे आपका बेबी भी उतना अच्छा फील करेगा। जिस दिन आपका ख़राब दिन होगा उस दिन आपके बेबी का भी ख़राब दिन होगा। ये मैंने तो फील किया है, इसलिए आपका पॉजिटिव और हैप्पी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि ये टमी की बात की, टमी की साइज़ की बात की, उसके बाद डिलीवरी के बाद हेयर फॉल भी बहुत होता है। मेरा तो बहुत होता था, और इतना होता था कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे सारे बाल चले जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। बट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नॉर्मल जो मैं हेयर केयर करती थी, ऑयलिंग और शैम्पू और कंडीशनर, मास्क, वही मैं करती रही। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका रीज़न ये होता है कि तुम्हारा बॉडी रिकवर करता है, तो रिकवरी के लिए उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होती है तो होने दो, 1-2 महीने में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। खाली फोकट एक्स्ट्रा हेयर केयर प्रोडक्ट में, वो सब में पैसे बर्बाद मत करना, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें अच्छा खाना है, अपना ख्याल रखना है, और अच्छे से सोना तो भूल ही जाओ। बट हाँ, मेंटली जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आप जल्दी रिकवर कर पाओगे ये सारी चीज़ों में भी। तो वो अगर वो टेंशन होगी, अरे यार मेरे बाल झड़ रहे, मेरे बाल झड़ रहे, तो वो टेंशन की वजह से और बाल झड़ेंगे। तो उससे अच्छा है वो सोचो ही मत, इट्स ओके। वो टाइम भी चला जाएगा और वापस नॉर्मल सब हो जाएगा। और स्किन में भी ऐसा होता है, स्किन भी आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में वो प्रेगनेंसी का ग्लो और वो सब रहता है, उसके बाद सब डल हो जाता है, पिंपल्स आने लगते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इट्स ओके, उसको टाइम दो, अपने आप अपने बॉडी को टाइम दो हील होने का। एक्स्ट्रा कुछ मत करना। मैंने स्किन पे बाल तो ठीक है, बाल के लिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया था, पर स्किन के लिए मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ। तो मैंने वो ऑर्गन ऑयल्स और कुछ आते हैं वो ऑयल्स मैंने ट्राई किए थे, कि क्योंकि आयुर्वेदा कंपनी के ऑयल्स थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर फ़र्क नहीं पड़ा 15 दिन में तो हम प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। इतना श्योरिटी से उन लोगों ने बोला था, इसीलिए मैंने वो प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, पर मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और मैंने हैप्पीली वो प्रोडक्ट्स वापस दे दिए। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ पे स्पेंड मत करना, बस टाइम दो, वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने बॉडी को हील होने में टाइम दो, और अच्छा खाओ और पॉजिटिव सोचो, ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट बात है। उसकी वजह से आप जल्दी ही रिकवर कर पाओगे, मेंटली और फिज़िकली दोनों। तो ये चीज़ खास ख्याल रखना। और उसके बाद जो चीज़ें वो हाँ, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। क्या होता है कि डिलीवरी के बाद ऑफ कोर्स बेबी आने के बाद तुम्हारा कोई शेड्यूल नहीं रहता, ना तो खाने का, ना तो सोने का, ना तो उठने का, ना तो नहाने का टाइम भी कभी नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें होंगी, इट्स ओके, होने दो। बट खाना टाइम से ज़रूर खा लो।
खाना अगर आप स्किप करोगे तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। नहाना धोना ये सब ठीक है, एक दिन नहीं नहाओगे तो भी चलेगा अगर टाइम नहीं मिला तो। बट खाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करती थी कि मुझे जब भूख लगती थी और अगर मेरा बेबी वो क्रैंकी है, वो नहीं सोया है, वो किसी और के पास नहीं रहता है, तो मेरे आसपास मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी वो लोग थे, तो मैं उनको बोलती थी कि मुझे फीड करो, इट्स ओके। पर आप अपना मील, एक भी मील स्किप मत करना। भूखे रहोगे तो आपके ब्रेस्ट मिल्क में असर पड़ेगा और उसकी वजह से आपके बेबी में असर पड़ेगा। तो ये बात का खास ख्याल रखना कि आपका एक भी मील स्किप ना हो। फिज़िकल हीलिंग के साथ साथ मेंटल रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला कि आपके जो जो फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उसके कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहो, जिसकी वजह से आप मेंटली भी जल्दी रिकवर कर पाओगे। डिलीवरी के बाद सब लोग बेबी पे ही फोकस करेंगे, आप पे बहुत कम फोकस करेंगे, बट हाँ, आप अपना फोकस मत हिलाना, आप अपना ख्याल ज़रूर रखना। और किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मांग लो, क्योंकि हेल्प मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। बेबी नीड्स अ हैप्पी एंड हेल्दी मदर, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ खास दिमाग में रखो और अपना ख्याल रखोगे आप, अगर हैप्पी होगे तो आपका बेबी हैप्पी ही रहेगा। कुछ भी हो तो डॉक्टर से पूछ लो, कोई भी डाउट हो, और हमेशा अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखो, क्योंकि आप जितना आपके बच्चे को जानते हो उतना और कोई नहीं जानता है। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, पर आपको आपके बेबी की सारी चीज़ें पता होती है। तो आप अपनी गट फीलिंग पे विश्वास रखो, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डॉक्टर को पूछ सकते हो, और जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो उससे पूछ सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। बट हाँ, हमेशा आपकी जो गट फीलिंग बोलती है वही आप करना, और अपना ख्याल रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी, और प्लीज़ कमेंट में बताओ आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपको और कोई टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो आप मुझे बताओ, मैं बनाऊंगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने ये सारी चीज़ों की केयर करी थी और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और ना ही मुझे कोई बैक पेन है, ना ही कोई टच वुड अभी तक कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरा बॉडी, मेरा फिज़िक पहले से भी बेहतर हो गया है, डिलीवरी के पहले था उससे भी बेहतर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें करने से मुझे फ़ायदा हुआ है, आई होप आपको भी फ़ायदा हो। ओके, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड okay, bye, see you in my next video.